निर्वाचन हो चुके हैं, पिछले चुनाव में उनका। हम लोगों के ऊपर तो तरह तरह का बात लोग बोलते रहते हैं। जरा हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो चुनाव प्रचार करने आए, आप लोगों में तो किसी को पूछ देना चाहिए, कभी भी पूछ दीजिए कि कहां रहते थे भाई आप, क्या होता था, क्या हो रहा है आजकल। सरकार की तरफ से जितना काम और एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, और सब लोगों को जब पहले भी काम करने का मौका मिला तो किसके लिए काम करते थे? अपने परिवार के लिए काम करते थे, घर के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम नहीं करते थे। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो पूरे बिहार के लोग हमारे लिए एक परिवार का सदस्य है और उनकी ही सेवा हम लोग करते रहते हैं। लेकिन लोगों से पूछिए कि जब ये जो हो बाढ़ से लोगों को तबाही तो पहले से हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 साल से तबाही हो रही है। जरा पूछिए कि पहले बाढ़ से तबाही होती थी तो आप क्या करते थे, पूछना चाहिए इन लोगों को। और जब हमको मौका मिला तो क्या दरभंगा के लोगों को याद नहीं है जो 2007 में जो कुछ भी हुआ था और यहां से हम लोगों ने जो शुरू किया था, तो क्या क्या काम एक एक जगह पर एक एक क्विंटल अनाज घर घर में बांटे थे। तब बाद में हम घूमने आए तो दरभंगा में हमको क्विंटलिया बाबा कहने लगा। आप जरा सोच लीजिए, हम इसको कभी अपने जीवन में भूलेंगे? तो हम जब काम करते हैं तो आप सब लोगों को मालूम है, तो आपको तो हम खाली याद करा देना चाहते हैं। आपका एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि आप लोगों को ये पता चलेगा, अभी तो हम एकदम तेजी से लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बुरा असर है, लोग नहीं कर पाते हैं खेती, 6-6 महीना, कई जगहों पर 8 महीना पानी रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, हम आश्वस्त करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे, यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में भी क्या किया गया, बोलिए। अब एयरपोर्ट बन गया, केंद्र सरकार को बधाई है। अब किस तरह से हो रहा है और राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए और जो जमीन देना है उसका प्रबंध हो रहा। कितना बार हम दरभंगा में गए और क्या क्या इसके लिए किया। 18 में उसका शिलान्यास हो रहा था, तब से लेकर के, और अब तो शुरू हो गया, अब और ज़्यादा काम हो रहा। तो कौन सा काम है जिसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं? अब पूरे तौर पर दरभंगा में तो हमारी इच्छा थी ना कि एम्स का दूसरा जो है, पटना में पहला एम्स बना था और दूसरा एम्स के लिए जो तय किया गया केंद्र सरकार ने, तो हम तो बार बार कहते थे, लोग तो सब जगह मांगते थे। हमने कहा था कि भाई पटना का मेडिकल कॉलेज पहला है और दूसरा है दरभंगा का मेडिकल कॉलेज, इसलिए पटना में अगर बन गया एम्स तो दूसरा एम्स बनना चाहिए दरभंगा में। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब दरभंगा में एम्स का निर्णय हो गया। अब उसके लिए भी 200 एकड़ जमीन में, जरा जमीन में कुछ है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है और वहाँ भी एम्स बन जाएगा। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं? इसलिए हम आप सब लोगों से तो यही आग्रह करेंगे कि अब भाई स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, अब अमन भूषण हजारी जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और सिर्फ ये जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे के पूरे एनडीए के उम्मीदवार हैं। हर प्रकार से आप मतदान कर दीजिए, भारी संख्या में मतदान करिए, इनको विजयी बनाइए, ताकि जो काम करने का मौका आपने दिया है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ काम करते रहें और इस इलाके की और पूरी तरह से सेवा हो जाए, ताकि किसी तरह की जो समस्याओं का समाधान हो सकता है वो पूरा का पूरा समाधान हो जाए। इतना ही कहते हुए आप सबने
आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने कह दिया, चुनाव के बाद हम आ जाएंगे नज़दीक ही, और जो भी चीज़ होगा उसको और देख करके जो कुछ भी बचा हुआ है करना है उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।